हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवानी चौधरी आज आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है केवीएस इंटरव्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंट में भी केवीएस के इंटरव्यू चल ही रहे हैं एंड हम जो पीआरटी के इंटरव्यू की बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट मंथ ही होगा एंड उसके लिए भी सभी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर ही रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आज आपको केवीएस की अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। केवीएस के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, किन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन करी, किस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, वो सभी आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। केवीएस का जो इंटरव्यू मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो 2019 में हुआ था। इंटरव्यू के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो डालेंगे, जिसमें केवीएस की इंटरव्यू प्रिपरेशन की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना करें एंड वो वीडियो आप देख पाएँ एंड उससे बेनिफिट ले पाएँ। तो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरा जो केवीएस का फर्स्ट इंटरव्यू था वो लखनऊ में हुआ था एंड सेकंड टाइम जो मैंने केवीएस का इंटरव्यू दिया था उसका मेरा वेन्यू था नोएडा, जो मैंने 2019 में दिया था। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था मैं टाइम से अपने वेन्यू पर पहुंच गई थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए थे। मैंने जो मेरी फ़ोटोकॉपीज़ थी डॉक्यूमेंट्स की, उसके लिए मैंने एक सेपरेट फ़ाइल बनाई हुई थी एंड जो मेरे ओरिजिनल्स थे उसके लिए मैंने एक अलग से फ़ोल्डर रखा हुआ था। तो किस तरीके से आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है वेरिफिकेशन के लिए एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से डालूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पीछे ना छूटे एंड इंटरव्यू के टाइम आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो लगभग 12:30 के अराउंड हुआ था एंड मुझे जब अंदर बुलाया गया तो जिस रूम में मेरा इंटरव्यू था, जहाँ जो पैनल था मेरा, उसमें 4 इंटरव्यूवर्स बैठे थे जिसमें 2 लेडीज़ थी एंड 2 जेंट्स थे। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एंटर किया रूम में, मैंने उनसे जो है परमिशन ली अंदर जाने के लिए एंड देन उन्होंने मुझे अंदर जाते ही बैठने के लिए कहा। मैं जाकर उनके सामने बैठ गई। जो मेरा फ़ाइल फ़ोल्डर था उन्होंने ले लिया था और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे एंड जो मेरा बायोडाटा था जो मैंने उसमें प्रिपेयर करके आगे लगाया हुआ था वो उसको भी देख रहे थे। तो सबसे पहले मुझे जो स्टार्टिंग में ही एक मैम बैठी हुई थी, उन्होंने मुझसे मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो जो मेरा जो इंट्रोडक्शन था मैंने उन्हें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें मैंने अपने बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए मैंने वो सभी चीज़ें इंक्लूड कर रखी थी अच्छे से एंड मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से प्रिपेयर किया था जिससे कि जो इंटरव्यूवर्स की नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो मेरे इंट्रोडक्शन के बेस्ड पर हो एंड उसी के आधार पर मुझे काफ़ी बेनिफिट भी मिला, क्योंकि जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैं उनके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी। इंट्रोडक्शन कैसे रेडी करना चाहिए ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उसके लिए एक अलग सी वीडियो में डालूंगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कशन करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड जो हमारा मेन टॉपिक है हम उससे भटक सकते हैं। तो अब हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा मेरा जो इंटरव्यू का पैनल था उसमें मुझसे जाते ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया। मैंने जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे इंट्रोडक्शन के बेस पर एक सर थी, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी और मुझसे मेरी स्किल्स के मेरी हॉबी के बारे में पूछा कि जो आपने अभी अपनी हॉबी बताई है स्केचिंग, पेंटिंग, आप उसका टीचिंग में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, कैसे अपनी टीचिंग स्किल्स को इसके बेस पर बेटर बना सकते हो। तो मैंने इसका बहुत ही अच्छे से आंसर किया, क्योंकि मैं पहले से ही इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर थी। मैंने उनको बताया
कि मैं इसके लिए इसका किस तरीके से टीचिंग को बेटर बनाने के लिए यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं चार्ट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ, अच्छे टीएलएम बना सकती हूँ, अट्रैक्टिव टीएलएम बना सकती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं अट्रैक्ट होकर मेरे साथ जो हैं जो मेरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो उन्होंने ये मेरा जो आंसर सुनकर स्माइल की, तो मुझे यही लगा कि उन्हें मेरा आंसर पसंद आया। तभी एक मैम थी, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। उन्होंने कहा कि टीचर्स, आपको पता है टीचिंग जो केवीएस में कितना सारा काम होता है, एंड इतने वर्कलोड के बीच में आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो मैंने स्माइल करते हुए आंसर किया कि मैम ये मेरी हॉबी है एंड मैं इसके लिए बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल सकती हूँ, एंड वैसे भी बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए अपनी तरफ से जितना हार्डवर्क हो सकता है उतना करूँगी, और मुझे ये करना अच्छा भी लगता है। तो उन्होंने मेरा आंसर सुनकर स्माइल की। देन वहाँ पर एक सर बैठे हुए थे, उनके पास कुछ एनसीईआरटी की बुक्स रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा आप इनमें से एक बुक उठाइए, जो भी आपका मन करे आप खुद से उठा लीजिए। मैंने एक बुक उठाई, मेरे हाथ में 5th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक थी। उन्होंने कहा आप इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन करें। वो फर्स्ट चैप्टर था आइसक्रीम मैन, एक पोएम थी। उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सप्लेन करें, किस तरीके से आप बच्चों को इसे पढ़ाएंगे। मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे बीच में रोका और बोला कि आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि केवीएस की सभी स्कूल्स में हिंदी लैंग्वेज में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी साउथ में पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ही बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं हिंदी के कंपैरिजन में, तो आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। तो मैंने थोड़ा हेजिटेट होते हुए उनसे बोला कि मैं इंग्लिश में पढ़ाने में इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हूँ। मैं मोस्टली बाइलिंगुअल या हिंदी लैंग्वेज यूज करती हूँ, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप कोशिश कीजिए। उन्होंने मुझे एकदम फ्रेंडली होकर बहुत फ्रैंकली मुझसे कहा, जिससे कि मैं खुद ही मोटिवेट हुई और मैं इंग्लिश में पढ़ाने के लिए मैंने कोशिश करी, और जितने अच्छे से हो सकता था मैंने उतने अच्छे से अपना जो चैप्टर था वो आइसक्रीम मैन उसको प्रेजेंट किया। किस तरीके से, अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको किस तरीके से चैप्टर को प्रेजेंट करना है, किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना है, उसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी, तो आप उसे देखना ना भूलें। अब हम बात करते हैं जो मेरा केवीएस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, कुछ उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई थी, बट क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं एट अ टाइम एकदम से इंग्लिश में बोलने पर हेजिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो उन्होंने इस वजह से उन गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया था। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बोर्ड पर जाइए, और वो जाकर जो है कुछ उन्होंने मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस दिए, सम्स दिए, जैसे कि हो गया डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस थे, उनको बोला कि आप इसको सॉल्व कीजिए। मैंने उनके सामने वो सॉल्व किया, एंड किस तरीके से मैंने ब्लैक बोर्ड पर जाके राइटिंग करी, किन स्किल्स को यूज किया ब्लैक बोर्ड राइटिंग करते हुए, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे, क्योंकि ये एक जो हमारा ब्लैक बोर्ड, हमारी स्किल जो होती है ब्लैक बोर्ड की, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एज ए टीचर हमें सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि हम अपने ब्लैक बोर्ड का किस तरीके से बेटर वे में यूज कर सकें। तो उसके बारे में भी आपको मैं अलग से एक वीडियो डालकर ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने उन सम्स को अच्छे से उनके सामने करके दिखाया, एंड उनको वो अच्छा लगा। देन उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं जाकर बैठ गई, एंड देन उन्होंने मेरी जो फ़ाइल थी जिसमें मेरा बायोडाटा लगा हुआ था, उसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे। जैसे कि मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन को ऐड कर रखा था, एंड उसमें मेरे सब्जेक्ट्स भी लिखे थे, हिस्ट्री, पोल साइंस। तो उनमें से एक सर थे, उन्होंने मुझसे हिस्ट्री और पोल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, एंड मैंने उनका आंसर कॉन्फिडेंटली दिया। तो उन्होंने उससे सुनकर वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, एंड देन उन्होंने मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे। कुछ क्वेश्चंस में मैं अटकी भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया जिससे कि मैं उनका आंसर कर पाऊँ। और बाकी मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, वो काफ़ी अच्छा रहा, एंड मेरे जो मार्क्स थे वो 54 आउट ऑफ 60 आए। और मेरा तो यही मानना है कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरव्यू
ही एक मेन चीज़ है। हम एग्ज़ाम तो स्टार्टिंग से देते आए हैं, कोई ना कोई हम एग्ज़ाम देते ही रहते हैं, तो उसकी के लिए हम हैबिचुअल हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम एट अ टाइम हमें इतने सारे लोगों के सामने बोलना, एक पैनल के सामने बोलना जो हमारे लिए अननोन है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर हम उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो काफ़ी अच्छा रहा। मैंने आपको आज जो कुछ भी बताया है, आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको अपने बायोडाटा में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस ऐड करनी है। अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं कि मैं इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो मुझे किस तरीके से आंसर करना है, तो आप उन क्वालिफ़िकेशन को ज़रूर दिखाइएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं इस चीज़ में अटक सकता हूँ या अटक सकती हूँ, तो आप उस चीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज़ उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालाँकि कुछ पैनल में नॉलेज को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, वहाँ पे आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन को प्रेफरेंस देंगे। तो हो सकता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी वो आपको मार्क्स दे दें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जिस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो, उसी तरीके से अपने बायोडाटा को भी प्रिपेयर कीजिएगा, और उसी तरीके से आप इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है और उसी तरीके से आपको आंसर करना है। तो मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो यही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, एंड जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को और कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें एंड वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एंड कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू के लिए जो है मेंटली प्रिपेयर रहें। थैंक यू।